नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हर साल लाखों लोगों को अपने घर, गांव, जमीन और पहचान से दूर कर देती है। बात उस पलायन की जो अब सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं रही बल्कि बिहार जैसे राज्यों के लिए एक स्थायी अभिशाप बन गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार के मजदूरों के लिए कभी अच्छे दिन आएंगे? क्या उन्हें भी कभी वो सम्मान, वो स्थायित्व मिलेगा जो एक श्रमिक के हक में होना चाहिए? बिहार से हर साल लगभग 50 लाख लोग काम की तलाश में अपने राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो कड़वी हकीकत है जो दशकों से बिहार की जड़ों को खोखला कर रही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक अब तक 2 करोड़ 90 लाख से अधिक लोग बिहार के रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं। सोचिए, एक पूरा राज्य अपने युवाओं, अपने मेहनत कश लोगों को सिर्फ इसलिए खो रहा है क्योंकि उनके पास यहाँ रुकने की कोई ठोस वजह नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार के लगभग 15.8% लोग पलायन करते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 6.1% है। यानी बिहार के लोगों में पलायन की मजबूरी देश के अन्य हिस्सों से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, शिक्षा के लिए भी बड़ी संख्या में युवा बिहार छोड़ रहे हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 74 लाख से अधिक लोगों का पलायन दर्ज हुआ था, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि यह आंकड़ा अब करोड़ों को पार कर चुका है। जातिगत आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा पलायन सवर्ण समुदाय से हुआ है। लगभग 10% सवर्ण समुदाय के लोग काम की तलाश में बिहार से, ओबीसी समुदाय से 5.39%, ईबीसी से 3.9% और दलितों में 2.5% लोगों ने पलायन किया है। इसका सीधा असर समाज के हर वर्ग पर पड़ा है। राज्य के 50% से अधिक परिवार आज भी पलायन के खतरे में जूझ रहे हैं। दिल्ली, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बिहार के मजदूरों की भारी तादाद है। सबसे अधिक 19.34% लोग दिल्ली में रोजगार की तलाश में गए हैं। इसके बाद झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र में भी बिहार के मजदूरों की एक बड़ी उपस्थिति है। हर साल ये सिलसिला बस्तूर जारी रहता है। अब जरा गौर करिए कि बिहार की 90% मजदूरों की मासिक आय 10,000 रुपए से भी कम है। राजधानी पटना की चौक चौराहों पर सुबह 8 से 10 बजे तक आप सैकड़ों मजदूरों को देख सकते हैं जो किसी काम की तलाश में भटकते नजर आएंगे, लेकिन इनमें से कई को काम नहीं मिलता और जिनको मिलता है वो भी बस आधे महीने के लिए। 51 साल के शंभू कुमार खुद को ग्रेजुएट बताते हैं, लेकिन उन्हें भी महीने में मुश्किल से 15 दिन का काम मिलता है। वो कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, बीए की डिग्री है, लेकिन नौकरी नहीं मिली। मजबूरी में मजदूरी करना पड़ता है। इसी तरह की और मजदूर भी है जिनको ऐसे काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ता है। वजह ये भी है कि अब बाहर के राज्यों में भी बिहार में रोजगार का अभाव और खेती किसानी की बदहाल स्थिति लोगों को मजबूर कर देती है कि वे अपने से दूर अनजान शहरों की ओर कूच करें। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में बिहार के लोग सिर्फ ईंट गारे का काम ही नहीं कर रहे बल्कि अपने पसीने से इन शहरों की रफ्तार को बनाते संवारते भी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वही लोग जब अपने घर लौटते हैं तो उनके हिस्से में होता है खाली हाथ और अधूरी उम्मीदें। सरकारें आती हैं, वादे किए जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस बनी रहती है। चुनाव में पलायन मुद्दा बनता है, घोषणाएं होती हैं, लेकिन नतीजे सामने नहीं आती और तब सवाल उठता है, क्या बिहार के मजदूरों का भाग्य ऐसे ही पलायन में बीतेगा? क्या पढ़े लिखे नौजवानों को मजदूरी ही करनी पड़ेगी? समाधान है, लेकिन उसके लिए चाहिए इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर